हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर केतु की कंजंक्शन के बारे में। कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति केतु की युति बन रही है, भले ही वो D1 में बन रही हो या D9 में, तो उसमें उस व्यक्ति के जीवन के कौन से सीक्रेट्स, कौन से रहस्य जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो किन स्थितियों में बृहस्पति केतु युति जो है वो पॉजिटिव वे में काम करते हुए ध्वजा योग बना सकती है, और व्यक्ति जो है जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है, सफलता के झंडे गाड़ सकता है। और इसके विपरीत इन स्थितियों में ये कंजंक्शन जो है वो नेगेटिव रूप में काम करते हुए व्यक्ति को एक अंतहीन भटकाव की ओर भी लेकर जा सकती है। तो इस कंजंक्शन से जुड़े कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि अगर ये बृहस्पति केतु की युति अगर व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव रूप में काम कर रही है, तो हम किस तरह से इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, किन उपायों को अपनाकर हम इसकी जो नेगेटिविटी को बहुत कम कर सकते हैं, तो और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति और केतु की युति को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है। और जब भी बृहस्पति और केतु किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसको कि चैनलाइज कर पाना अक्सर व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और बृहस्पति और केतु की युति को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बृहस्पति और केतु हमारे जीवन में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। और बृहस्पति हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को, विजडम को, रिलीजन को, हायर लर्निंग को। और इसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारे गुरु को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति ग्रह हमारे भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, और पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी ओर अगर हम केतु की बात करें, तो केतु को वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है। और केतु हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, इंट्यूटिवनेस को, और इसके साथ ही मोक्ष को, डिटैचमेंट को भी केतु ही रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही ये डिससैटिस्फैक्शन और कंफ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, बृहस्पति और केतु की युति जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रही हो, तो भले ही वो एक वर्चुअल कंजंक्शन क्यों ना हो, उसको बहुत डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। और बृहस्पति और केतु की युति जो है ये उसी स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की कंडीशन में होती है, उसी स्थिति में ध्वजा योग की तरह काम कर सकती है, जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड भी हो। लेकिन इसके विपरीत अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर यानी बृहस्पति अगर वीक है, तो ये जो कंजंक्शन है ये व्यक्ति के जीवन में बहुत भटकाव, कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। और क्योंकि जो केतु है वो ऑलरेडी डायरेक्शनलेस और हेडलेस तो है ही, तो बृहस्पति केतु युति अगर बर्थ चार्ट में है, तो सबसे पहली चीज जो व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है वो ये है कि ये युति व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना देती है। व्यक्ति जीवन में
बहुत कुछ जानना चाहता है और बहुत जल्दी जानना चाहता है। लेकिन ये एक अजीब सी सिचुएशन भी व्यक्ति के जीवन में ला सकती है। वो ये है कि व्यक्ति ने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, उस सब को लेकर एक डिससैटिस्फैक्शन की स्थिति, एक सेल्फ डाउट की स्थिति भी अक्सर व्यक्ति के जीवन में रह सकती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जुपिटर केतु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है और वो नेगेटिव रूप में काम कर रही है, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत भटकाव की, बहुत कंफ्यूजन की एक बहुत बड़ी वजह भी बनती है। और बहुत बार ऐसे लोग जो हैं, इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऐसे लोग जीवन में बहुत से गुरुओं से या बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत बार तो वो एक ही समय पर अलग अलग गुरुओं से या व्यक्तियों से सीख रहे होते हैं, और वो जो कुछ भी सीख रहे होते हैं उसको वो हमेशा उसका कंपैरिजन करते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये स्थिति उनके जीवन में बहुत कंफ्यूजन को भी क्रिएट करती है। और बहुत बार इनके इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से इस इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि या तो गुरु इन्हें छोड़ दे या फिर ये ही अपने गुरु को छोड़ दें और फिर से एक नए गुरु की तलाश में निकल पड़े। तो बृहस्पति केतु की युति वाले लोग जो हैं इनको लाइफ में जैसे कि मैंने पहले अभी बात की कि इनको लाइफ में बहुत कुछ जानना है और बहुत जल्दी जानना है, और एक अनएंडिंग क्वेश्चंस की लिस्ट हमेशा इनके मन में रहती है। और बहुत बार इनको ऐसा भी लग सकता है कि वो न जाने कब से कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं इसको लेकर भी उनके मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। और जब बृहस्पति केतु की युति अगर D9 में बन रही हो, तो इस बात के ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि व्यक्ति जन्मों से न जाने क्या ढूंढ रहा है जो कि उसको अब तक मिला ही नहीं है। बृहस्पति और केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में हो और बृहस्पति यहाँ पर अगर वक्री हो यानी कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो, तो व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कुछ एक ऐसे सवाल जरूर रहेंगे जिनके जवाब उसे शायद कभी भी ना मिल पाए। तो इसी तरह से बृहस्पति और केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में है, तो ये व्यक्ति को एक अजीब तरह की मानसिक स्थिति में भी ला सकती है, क्योंकि देखिए केतु जो है वो हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग भले ही उनके जीवन में सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक कमी सी उनको हमेशा फील होती रह सकती है। और बहुत बार लाइफ के लेटर इयर्स में इन लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं भी आने लग सकती हैं कि क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन भले ही ये लोग घर गृहस्थी में रहें, घर परिवार में रहें, समाज में रहें, एक फीलिंग, एक डिटैचमेंट की फीलिंग जो है वो समय के साथ उनके मन में आने लगती है। और ये लोग जो है एक अंतहीन तलाश, स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक अंतहीन तलाश में लगे ही रहते हैं। तो देखिए बृहस्पति और केतु की युति अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बड़े दानी भी हो सकते हैं। और क्योंकि केतु जो है होल्ड करने की, चीजों को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो तो केतु की है ही नहीं। और जुपिटर केतु युति वाले लोग किसी को कुछ भी दे सकते हैं और दूसरों का भला करने की, सोशल वेलफेयर की एक अनएंडिंग डिजायर जो है वो अक्सर उनके जीवन में हम देख सकते हैं, और ये लोग ऐसा करते भी हैं।
तो देखिए, बृहस्पति केतु युति अगर बर्थ चार्ट में है तो इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि व्यक्ति का जन्म भले ही एक बहुत ही गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो, व्यक्ति बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से भले ही क्यों ना हो, वो लाइफ में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी को, सुख समृद्धि को पा ही लेता है। और इसी तरह से बृहस्पति और केतु की युति जो है, वो सिर्फ उसी स्थिति में पॉजिटिव वे में काम कर सकती है अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दूसरे राजयोग भी बन रहे हों और बृहस्पति ग्रह बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड भी हो। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो व्यक्ति को लाइफ में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूर हासिल करनी चाहिए और फोकस के साथ उसी डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। तो अगर व्यक्ति इस तरह से कर पाने में सफल होता है तो इतना तय है कि व्यक्ति जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है और उसके जीवन में ये युति जो है एक तरह से ध्वजा योग भी बना सकती है, जिसे कि हम आम भाषा में कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में सफलता के झंडे तक गाड़ सकता है। तो इसी तरह से बृहस्पति केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि बृहस्पति केतु की युति जो है वो व्यक्ति को गद्दी मिले इस बात की संभावना भी बनाती है। तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बृहस्पति और केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी या रिलीजन से जुड़े या सोशल वेलफेयर से जुड़ी किसी संस्था का हेड भी बने, इस बात के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस रह सकते हैं। और इसी तरह से बृहस्पति केतु की युति अगर किसी व्यक्ति के किसी एस्ट्रोलॉजर के बर्थ चार्ट में है और वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो व्यक्ति बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। ये युति उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज भी दे सकती है और व्यक्ति को वाक सिद्धि भी इसकी वजह से मिल सकती है। अगर व्यक्ति को जीवन में बृहस्पति केतु की युति के नेगेटिव फल प्राप्त हो रहे हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति को बृहस्पति को पॉजिटिव वे में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए केतु तो ऑलरेडी हेडलेस और डायरेक्शनलेस है ही। तो सिर्फ पॉजिटिव वे में स्ट्रॉन्ग जुपिटर ही व्यक्ति के जीवन में इस भटकाव को रोक सकता है और केतु की इस तरह की टेंडेंसीज को कंट्रोल में रख सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।